डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीटीआई मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। राइट, एमबीटीआई की जो फुल फॉर्म होती है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का मॉडल है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे मॉडल्स राइट एंड बहुत सारे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस किया है। तो अगर आप उन थ्योरीज को या मॉडल्स को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे एमबीटीआई मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। MBTI tool was developed by Isabel Briggs Meyer and his mother Catherine Cook Briggs in 1942. Is based on psychological conceptual theory proposed by Swiss psychiatrist Carl Jung in his work Psychological Types. तो बेसिकली जो MBTI टूल है, ये जो मदर और जो डॉटर हैं राइट, उनके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है, जिनकी जो इसाबेल ब्रिग्स मेयर जो डॉटर थी एंड मदर कैथरीन क्रुक बेयर्स, इन्होंने इस मॉडल को दिया था 1942 में राइट। तो जो माँ बेटी ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया और एक मॉडल को प्रपोज किया एंड इज बेस्ड। और ये जो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल कंसेप्चुअल थ्योरीज है राइट, जो एक स्विस साइकोट्रिस्ट थे कार्ल जंग, उन्होंने दिया था। उनकी जो बुक थी साइकोलॉजिकल टाइप्स, उन्होंने वर्क किया था, उसके उसी कंसेप्चुअल पे ये बेस्ड था। वन पर्सनालिटी टेस्ट people use when exploring career option the Meyer-Briggs टाइप इंडिकेटर। तो बेसिकली ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें बहुत सारे जो पीपल होते हैं यूज़ करते हैं, जो कैरियर ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी को ही MBTI मॉडल बोला जाता है। द असेसमेंट प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट योर पर्सनालिटी राइट, इंक्लूडिंग द वे यू परसीव द वर्ल्ड एंड योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बेसिकली ये एक असेसमेंट टूल है, ये एक मेजरमेंट टूल है, जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी पर्सन की हम पर्सनालिटी को एक्सेस करते हैं और उसकी पर्सनालिटी को हम मेज़र करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजरेबल टूल है पर्सनालिटी या असेसमेंट टूल ऑफ द पर्सनालिटी है। द मेयर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI इज इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ reports evaluation and identifies a person personality type and psychological preference। तो बेसिकली ये क्या है, MBTI एक इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट इवेल्युएशन एंड आइडेंटिफाइज अ पर्सनल पर्सनालिटी। जब हम किसी पर्सनल की जो पर्सन्स की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल जो प्रेफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सेल्फ रिपोर्ट यानी उनकी सेल्फ रिपोर्ट इवेल्युएशन करते हैं, तो वो हमारे MBTI के अंदर आता है। उसी को ये MBTI टूल्स बोला जाता है। MBTI proposed that 4 different cognitive functions determine one's personality। तो बेसिकली जो MBTI है उसने प्रपोज किया है 4 डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस या कॉग्निटिव कैटेगरी जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द 16 Meyer-Briggs पर्सनालिटी टाइप can also help you understand the people you work with and how best communicate with them। तो बेसिकली जो 16 Meyer-Briggs पर्सनालिटी टाइप्स हैं, एक उनसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो आपके पीपल हैं वो जो उनके साथ कैसे वर्क करते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है दूसरों के साथ, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, उसके के बारे में बताया जाता है। तो in this article we discuss the 16 Meyer-Briggs personality types and where we will find each type of personality in the workplace। तो in this article, इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे 16 जो कहते हैं ट्रेड्स हैं ऑफ द पर्सनालिटी। इसी मॉडल में बताए गए हैं 16 ट्रेड्स, तो इसको 16 Meyer-Briggs मॉडल भी बोलते हैं राइट। और इन्हीं से ही फाइंड आउट करेंगे एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी के टाइप्स राइट इन द वर्क प्लेस। हम किसी भी जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है राइट या जो वर्क प्लेस में हम किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे राइट, कैसे डिस्कस करेंगे राइट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं के रिगार्डिंग जो 16 फैक्टर्स हैं, 16 कैटेगरीज हैं राइट, 16 ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी है, उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं कि जो MBTI मॉडल है इसने बेसिकली 4 कैटेगरीज को डिफाइन करा है। कैटेगरीज में क्या आता है? एस्ट्रोवर्जन, अपोजिट इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूसिंग, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग एंड परसीविंग। जो इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है और इनके अपोजिट में भी दिया गया है, तो टोटल 8 कैटेगरीज हो गई हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। आप इस चार्ट में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, इंट्रोवर्ट बेसिकली कौन होते हैं, राइट? जैसे आपने कार्ल जंग की थ्योरी पढ़ी होगी, उन्होंने भी वहाँ पर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताया था। तो एक्सट्रोवर्ट बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ टास्क करते हैं, राइट? और मल्टीटास्किंग होते हैं और जो सोशल गैदरिंग करते हैं, राइट? तो वो हमारे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अनदर साइड कैसे होते हैं? जो काफ़ी शाई होते हैं, राइट? और ज़्यादा वो स्मॉल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाई होते हैं और वो उनके लिए टाइम की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ऐसे इन्होंने बताया है सेंसर एंड इंट्यूटिव। तो सेंसिंग क्या होता है? आर रियलिस्टिक पीपल हु लाइक फोकस ऑन द फैक्ट एंड डिटेल। जो फोकस और फैक्ट्स पे जो फैक्ट हैं उन पर फोकस करते हैं। एंड अप्लाई कॉमन सेंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस टू कम्पीट विद द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, राइट? जो सेंसिंग लगाते हैं, राइट, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही इनके अपोजिट आते हैं इंट्यूटिव, आर energized by people, enjoy a variety of tasks and quick pace, are good at the multitasking। ये बेसिकली मल्टीटास्किंग होते हैं, राइट? क्विक पेस होती है इनके अंदर और वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर आता है थिंकर्स टेंड टू मेक डिसीजंस यूजली लॉजिकल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिवली वेट प्रॉन्स एंड कॉन्स, द वैल्यू ऑनेस्टी, कंसिस्टेंटी, फेयरनेस। जो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अभी हम डिसीजन लेते हैं, लॉजिकल तरीके डिसीजन लेते हैं, बहुत उस पर थिंकिंग करते हैं, राइट, बहुत एनालाइज करते हैं, तो वो थिंकर्स होते हैं। ऐसे फीलर्स क्या होते हैं? ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और ये जो उनके पर्सनल वैल्यूज़ हैं, राइट, उनके बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं और जो उनके दूसरों को जो एक्शन के द्वारा वो अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर वो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पर फीलर्स होते हैं, सेंसिटिव और कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसे ही आता है जजर क्या होते हैं? जजिंग होती है, टेंस टू बी ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर्ड, लाइक टू मेक स्टिक टू प्लान एंड आर कंफर्टेबल फॉलोइंग रूल्स, राइट? यहाँ पावर होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर्ड होते हैं, तो वो जजर होते हैं। परसीवर बेसिकली क्या होते हैं? जो परसीव करते हैं, कोई रूल्स एंड फॉलो नहीं करते हैं, राइट? प्रेफर टू कीप options open, like to be able to act simultaneously and like to be flexible and making plans, right? तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, एडॉप्टेबल होते हैं और विद मेकिंग प्लान्स, ये प्लान्स बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, काफ़ी ज़्यादा वो एडॉप्टेबल होते हैं। अब इन्हीं के बिहाफ पे बेसिकली जो 4 कैटेगरीज थी MBTI मॉडल की, इन्हीं के बिहाफ पे इन्होंने 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दिए, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी भी दिए। उन्हीं के बिहाफ पे जो 4 कैटेगरीज थी, तो कितनी दिए हैं? 16 टाइप्स दिए हैं एक पर्सनालिटी के किसी भी इंडिविजुअल की, राइट? अब इसमें क्या है, जैसे वहाँ पर 4 थी तो 4 into 4, तो आप जहाँ पर परमुटेशन एक कम्बिनेशन हो रहा है तो 16 जो टाइप्स हैं पर्सनालिटी वो निकल के आती हैं। अब क्या होता है वहाँ पे IS था, यानी सेंसिंग इंट्यूशन, तो इन्होंने TZ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इसे यहाँ पे बैक कराइए, ये आ गया, थिंकर हो गए, राइट? इसे यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकर और जजिंग, तो मिलके एक पर्सनालिटी बनती है। तो बेसिकली इन्होंने ऐसी अब ये कौन होते हैं? ये इंस्पेक्टर कैटेगरीज में आते हैं। ऐसी ISFZ दे नर्चर होते हैं और कैटेगरीज में आते हैं। INFJ द काउंसलर होते हैं। INTJ द मास्टरमाइंड होते हैं। ऐसी INTP द थिंकर, INFP द आइडियोलॉजिस्ट, ISFP द कंपोजर, ISTF क्राफ्टमैन,
तो इन्होंने जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे, अलग अलग ट्रेड्स के बिहाफ पे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन करा है। तो 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, राइट, जो MBTI मॉडल के मॉडल बेस्ड होती है। आप किसी भी, आपको क्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, तो आपके पास कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए, उनके अंदर क्या होना चाहिए, वो इंट्रोवर्ट होना चाहिए, सेंसिंग होना चाहिए, राइट, थिंकिंग होना चाहिए, और ये क्या है, थिंकिंग, और P फॉर परसीवर भी होना चाहिए। आपको इन जो कैटेगरीज अगर आती हैं तो क्राफ्टमैन कैटेगरीज के अंदर रहेगा। तो जिस कंपनी को जिस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट, अगर आपको चैंपियन चाहिए, परफॉर्मर चाहिए, तो आप इन एट्रीब्यूट्स को उठाओ, राइट, तो आप परफॉर्मर कैटेगरीज में आ जाओगे। अब इसे ये डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं, INTZ, ये कौन कौन से इनके अंदर, ये इनोवेटिव होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रेटेजिक, लॉजिकल, रिजर्व, इंसाइटफुल, डिजर्व बाय देयर ओन ओरिजिनल आइडियाज टू अचीव इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली ये होते हैं, ऐसे ही इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे आप जज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल है एक पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करता है, वो इन्हीं जो असेसमेंट टूल है या जो मेजर्स हैं आप पर्सनालिटी, तो इन्हीं के बिहाफ पे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को वो मेजर करती है, क्योंकि उनको पता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर ये एट्रीब्यूट्स हैं या ट्रेड्स हैं तो इन्हीं के बिहाफ पे एक इंडिविजुअल या किसी पर्सन की पर्सनालिटी को वो असेसमेंट करेंगे, उसका वो उनको मेजर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है, MBTI मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर मॉडल। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगता है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।